पिछली वीडियो में हमने आपको लोना चमारिन की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में हमने आपको ये बताया था कि किस तरह से लोना चमारिन बचपन से ही काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई और वो अपने गांव के ठाकुरों की भेंट चढ़ गई। कहानियों का एक दूसरे से काफी भेद होता है, लेकिन आप किसी भी कहानी को सही और किसी भी कहानी को गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब लोगों की जुबान पर कहानियां चढ़ती हैं और एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचती हैं, तो इन कथा कहानियों में काफी कुछ बदल जाता है। पिछली कहानी में लोना चमारिन के साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन लोना चमारिन की इस कहानी में वो स्वयं अपने सौतेले बेटे के साथ संबंध बनाने को लेकर बदनाम है। ये लोना भी पंजाब की ही रहने वाली है, लेकिन अमृतसर वाला पंजाब नहीं, बल्कि ये पंजाब है सियालकोट पाकिस्तान वाला पंजाब। आज भी सियालकोट के पंजाब में चमियारी नाम का एक गांव है। ये लोना चमारिन इसी गांव की रहने वाली थी। इस गांव में आज भी एक महल है जो कि मौजूदा समय में तो जर्जर हालत में है, लेकिन एक समय में लोना चमारिन इसी घर में रहा करती थी। अब बात करते हैं लोना चमारिन की कहानी के बारे में। सियालकोट में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था राजा सालवाहन। उन्होंने विवाह किया और विवाह के बाद उनकी पहली पत्नी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसके बारे में राजमहल के ज्योतिषियों ने कहा कि इसे 12 वर्ष तक एक कमरे में बंद कर दीजिए। अगले 12 साल तक ये बालक किसी की भी नजर में नहीं आना चाहिए। अगर ये इस अवधि में किसी के भी नजर में आता है तो इसके प्राणों पर खतरा आ सकता है। वो एक ऐसा दौर था कि जब ज्योतिषियों की बात को टालने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाता था। इसलिए राजा सालवाहन ने अपने पुत्र, जिसका नाम पूरन था, उसके लिए एक विशेष महल का निर्माण करवाया और सबकी नजर से दूर उसे वहीं रखवा दिया। उसे भोजन पानी भी बाहर से ही दिया जाता था, ताकि उसके ऊपर किसी और की नजर ना पड़ सके। उस महल में हर तरह की सुख और सुविधाएं मौजूद थीं। भोजन से लेकर व्यायाम तक, खाने पीने की वहां कोई कमी नहीं थी। मनोरंजन के लिए भी वहां कई सारी चीजें रखी थी। हर तरह के खेल खिलौने वहां मौजूद थे। वहां अगर कुछ नहीं था तो इंसान का बच्चा, कोई इंसान, वहां कोई भी आदमी नहीं जा सकता था। कुछ इसी तरह से वो बालक उस महल में 12 साल तक रहा। इस दौरान उसे वहां रहने की आदत हो गई थी। उस दौर में 12 साल में लोग युवा माने जाने लगते थे। देश और दुनिया से अलग रहते हुए और अच्छा भोजन करने के उपरांत उसका पालन पोषण बेहद ही अच्छे तरीके से हुआ था। पूरन एक हिष्ट पुष्ट शरीर का स्वामी बन गया था। 12 साल बाद जब वो अपने महल के बाहर आया, तब उसे जो कोई भी देखता था, देखता ही रह जाता था। दूसरी तरफ राजा वृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौर में वो एक और विवाह कर लेते हैं। जिस युवती से वो विवाह करते हैं उसका नाम था लोना। लोना के बारे में हम जितनी भी कहानी सुनते हैं, उन सभी कहानियों में एक बात बहुत ही सामान्य है। वो ये है कि लोना दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। इस कथा में भी लोना काफी खूबसूरत थी। वहीं राजा वृद्ध हो चुके थे। लोना की शारीरिक जरूरत राजा पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोना के पास कोई विकल्प नहीं था। लोना अब करे भी तो क्या करे। इसी बीच राजा का पुत्र 12 वर्ष का हो चला था। राजा अब उसे उसके महल से बाहर निकालते हैं, उसे महल के लोगों से मिलवाते हैं, खुद भी उसे गले लगाते हैं और उसके बाद वो अपने बेटे पूरन से कहते हैं कि वो रनिवास में जाएं और अपनी नई मां से मिलें। आज के समय में 12 वर्ष के बच्चे को बालक माना जाता है, जबकि उस समय 12 वर्ष की अवस्था में बच्चे युवा हो जाते थे। पूरन भी 12 वर्ष का युवा हो चुका था। लोना भी कोई बहुत ज्यादा उम्र की नहीं थी। उस समय लड़कियों का विवाह कम उम्र में ही करा दिया जाता था।
लोना भी 14 से 15 साल की उम्र के बीच ही रही होगी। वो पूरन के रंग और रूप को देखकर मोहित हो जाती है। वो नहीं चाहती थी कि वो पूरन को पुत्र कहे। पूरन उसे बार बार माँ कहता था, लेकिन लोना उसे पुत्र नहीं कहती। अपने हाव भाव से बार बार लोना उसे रिझाने की कोशिश करती, लेकिन पूरन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। चूंकि पूरन 12 वर्षों तक एक महल में अकेले रहकर आया था, तो उसे मालूम ही नहीं था कि पुरुष और महिला के बीच किस तरह का संबंध होता है। ना ही वो लोना के हाव भाव को समझ पा रहा था। लोना बार बार पूरन को संकेत देती, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ पाता था। लोना ने जब देखा कि पूरन पर उसके इशारे और संकेतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब उसने उसके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव खोलकर रख दिया। तब तक पूरन अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर चुका था। उसे भी दुनियादारी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ चुका था। लोना की बातों को सुनकर पूरन ने कहा कि लोना, आप जो कह रही हैं वो गलत है। आप मेरे पिता की पत्नी हो। मैं आपके साथ इस तरह का संबंध नहीं बना सकता हूं। लोना के सामने उस समय 2 तरह की बातें चल रही थी। पहली, वो ईर्ष्या से भर गई कि पूरन ने उसकी खूबसूरती का अपमान किया। वहीं ये भी सोच रही थी कि पूरन ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ उसके मन में ये चल रहा था कि अगर पूरन ने ये बात अपने पिता के सामने जाकर कह दी तो लोना की बेइज्जती होगी। यही कारण रहा कि लोना ने त्रिया चरित्र अपनाया और अपने पति यानी कि राजा को पहले ही जाकर ये झूठ बोल दिया कि आपके बेटे पूरन ने मुझे गलत तरीके से देखा है। साथ ही उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने का भी प्रयास किया है। वो कहता है कि वो मुझे माँ की नजरों से नहीं देखना चाहता है। अपनी प्रिय स्त्री की आंखों में आंसू देखना किसी भी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। राजा ने अपने पुत्र पर विश्वास नहीं किया और उसने लोना से कहा कि आप चिंता ना करें, पूरन को उसके किए की सजा मिलेगी। उसने अपने बेटे की एक ना मानी और उसके हाथ और पैर कटवा दिए। इसके बाद उसे गांव के बाहर के एक कुएं में फेंकवा दिया। वो कुआं सूखा हुआ था, इसलिए पूरन को चोट तो बहुत आई, लेकिन वो जिंदा बच गया। वो कराहता रहा। धीरे धीरे रात हो गई। चिल्लाता रहा, लेकिन राजा के डर से कोई भी उसकी मदद को आगे ना आया। कहते हैं तभी मध्य रात्रि में वहां से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। गोरखनाथ जी ने जब पूरन की आवाज सुनी तब वो कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि कुएं में एक लड़का पड़ा हुआ है, जिसके ना तो हाथ हैं और ना ही पैर हैं। वो कराह रहा है। अब वो बाहर भी निकले तो कैसे निकले? लेकिन गोरखनाथ महाराज सिद्ध थे। अपने योग बल से गोरखनाथ जी ने पूरन को उस कुएं से बाहर निकाला। उसके बाद उसे एक योगी बनाया, उसे शिक्षा दी और उसे नाम दिया योगी चरंगीनाथ। धीरे धीरे चरंगीनाथ की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इधर लोना और राजा सालवाहन का कोई पुत्र नहीं हो रहा था। राजा को ये चिंता सताने लगी कि अगर मुझे कोई संतान नहीं हुआ तो मेरे बाद मेरे साम्राज्य का क्या होगा। इसी दौरान दोनों ने चरंगीनाथ की ख्याति सुनी। वो दोनों चरंगीनाथ के पास पहुंचे। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो उनका ही पुत्र है, क्योंकि राजा ने पहले ही अपने पुत्र के हाथ और पैर कटवा दिए थे और कुएं में फेंकवा दिया था। लेकिन चरंगीनाथ के हाथ और पैर तो सही सलामत थे। तो राजा के लिए ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि वो उनका ही पुत्र है। लेकिन चरंगीनाथ ने अपने पिता और लोना को पहचान लिया था। उसने राजा सालवाहन से कहा कि तुम्हारा तो एक पुत्र पहले से ही था। तब राजा ने जवाब दिया कि वो पुत्र बहुत ही खोटा था। उसने मेरी पत्नी पर गलत नजर डाली। उसने अपनी सौतेली माता के साथ ही गलत करना चाहा, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। तब चरंगीनाथ ने कहा कि अगर लोना सत्य कहेगी तभी उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्य क्या है ये लोना को बताना पड़ेगा। चरंगीनाथ की बातों को सुनते ही लोना घबरा गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। इसके बाद उसने सत्य कबूल लिया। उसने कहा कि उसने गलत दृष्टि मुझ पर नहीं डाली थी, बल्कि मैंने ही उस पर गलत नजर डाली थी। तब राजा को काफी क्रोध आया और उनका दिल बैठ गया।
ऐसा लगा कि वो पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। पूरन को लगा कि राजा दशरथ की तरह मेरे पिता भी अपने प्राण त्याग दें, इससे अच्छा है कि मैं उन्हें सच्चाई के बारे में बता दूं। और उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं आपका ही पुत्र हूं। और इसके साथ राजा को पूरन ने गुरु गोरखनाथ की कृपा के बारे में भी बताया। अब राजा ने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, बल्कि तुम ही मेरे साथ चलो और अपना राजपाट संभालो। लेकिन पूरन अब चरंगीरात साधु हो चला था। उसने कहा कि मैं अब साधु हूँ, मैं अब इस संसार का हूँ, ना कि अब मैं आपका पुत्र हूँ। मैं अब आपके राज्य में नहीं जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह की मोह माया नहीं है। आप घर जाइए, सुखी रहिए और आपको अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा अपने राज्य को लौट आए और कुछ महीने बाद लोना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी लोना का महल आज भी पाकिस्तान के सियालकोट के चमियारी गांव में है। तो साथियों, यहाँ समाप्त होती है लोना चमारिन से जुड़ी दूसरी कथा आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सभी को मेरा नमस्कार।